Good evening, students. गुड इवनिंग सर। Today, class standard deviation. आज बच्चों ने कहा कि सर स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में कोई जानकारी आप दे दीजिए। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको शुरू में बताया था कि मीन, मीडियन, मोड। ज़्यादातर आप मीन को स्टार्ट करिए, मीन से ही स्टैंडर्ड डिवीजन क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये सीरीज दिया गया। अब सीरीज किसकी है, इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। क्लियर होगी बात। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। इसका सिंबल आप देखिए, एक ए, ये सिंबल है। इसका सिंबल को ध्यान में रखिएगा। सिंबल लगाने का ये तरीका ये, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंबल को एकदम ऐसे लगाते नहीं। आप सिंबल आराम से लगाइए। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल हो गया। क्लियर है, सिंबल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हो, सबसे पहले आप अर्थमेटिक एवरेज को फाइंड आउट कर लो। तो आप सिंपल में बात कर लो, फाइंड आउट करना है, इसको ऐड कर लो। अर्थमेटिक इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप यहाँ कर लोगे सिग्मा एक्स इक्वल टू, इसको आपने ऐड कर लिया। अब ऐड कर लेने के बाद, अब जब आप ऐड करोगे सिंपली में जोड़ लो आप इसको, ये 110 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लोगे, जोड़ का 110 आया। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए इक्वल टू, ध्यान से देख लेना, ए इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 110 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10 इक्वल टू 11, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 11 आ गया। अर्थमेटिक एवरेज आपका फाइंड हो गया। क्लियर होगी बात। अब इसी एवरेज को आप एज्यूम, जो आया है अर्थमेटिक मीन, इसको आप एज्यूम कर लो। यहाँ पर x इक्वल टू क्या मान लोगे, यानी ए कर लो आप, ए इक्वल टू क्या कर लोगे, ये 11 कर लो, क्योंकि आपका अर्थमेटिक एवरेज 11 आया है। अब 11 से आप डेविएशन निकाल लो, यानी dx एक तरह से कर लेते हैं इसको, ये क्या है, +1 ज़्यादा है, ये -3 +6 माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा 2, ये प्लस फिर हो जाएगा 2 4 -2 प्लस लगाते जाओ 7, ये 0 हो गया, -5 और उसके बाद -10। आप इसको डेविएशन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस माइनस का ही खेल है। तो आपने पहले क्या लिखाया है, 1 +1 -3, उसके बाद क्या है देख लीजिए, समझ, इसको कैलकुलेट कर लो। +1 -3 +6 +2 +4 -2 +7 0 -5 -10। अब जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बहुत आराम से देखिए, कर लिया आपने, बहुत हेजिटेट नहीं, बहुत सिंपल वे में। अब इसका स्क्वायर निकाल दो आप, dx स्क्वायर कर लो। 1 का 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, 6 6 36 हो गया, 2 2 4 4 4 16, 2 2 4 7 7 49, ये 0 हो गया, 25 हो गया, 10 10 100 हो गया। ये आराम से आपने स्क्वायर निकाल दिया। स्क्वायर निकालने के तात्पर्य जैसे कि 3 इंटू 3 करेंगे, फिर 4 इंटू 4 करेंगे, तो ऐसे निकलता है। अब ये नहीं किया सर 3 इंटू 3 करेंगे, जो संख्या आप लिख रहे हो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का ये नियम है। अब आप इसको ऐड कर लो। ऐड कर लेने के बाद आप सिंपल में देखोगे, इसको ऐड करेंगे तो आप कितना, इसको पहले प्लस माइनस करो तो 0 हो जाएगा। सिग्मा dx इक्वल टू 0, प्लस माइनस अलग कर लेंगे तो इसका 0 आंसर आएगा। और फिर आप इसको ऐड कर लो। तो अब इसको जब ऐड करोगे तो सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर में आप कितना आ जाएगा 244, ये हो गया। इसको ऐड कर लो। ऐड करने पर अब फार्मूला को आप पुटअप कर लो। फार्मूला को आप पुटअप करने के लिए क्या रूल्स लगाएंगे आप देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूज मत होइए, बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूला को पुटअप करने की स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n कर दो। अब सिंपल, डी स्क्वायर कितना है 224 अपॉन, ये हो जाएगा 10। अब इसको आपने क्या किया, 24 अपॉन 4 आ गया।
अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, सिंपल सी बात है, इसका रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.93 ये देखिए आएगा। आप इसका स्क्वायर निकालेंगे 4.93, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। कभी कभी क्या करता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ जाता है सर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, फार्मूला लगा लीजिए। कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या है, CHD इक्वल टू मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ए। बहुत सिंपल फार्मूला देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ए। क्लियर होगी बात। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है आपका 4.93, अर्थमेटिक एवरेज अब कितना आया था 11। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ऑटोमेटिक कोएफिशिएंट हमेशा याद कर लो, स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉइंट में ही आते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, जब डिवाइड कर लोगे तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें आप देख लीजिए आएगा आपका 0.45, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन का कंप्लीट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ, अच्छी तरह समझ लो। इंटीग्रल सीरीज में आप दे रहेंगे तो आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद जो भी अर्थमेटिक एवरेज आएगा आप उसको एज्यूम कर लोगे। एज्यूम करने के बाद डिवीजन निकाल लोगे, यानी प्लस माइनस एक्सेस है या लेस से करेंगे प्लस माइनस। जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इंडोर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आप ऐड कर लो।